तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको शुक्र ग्रह के उपाय बताने वाला हूँ। तो इसमें दोस्तों सबसे जो पहले नंबर पे जो सबसे बेस्ट उपाय वो तो यही है कि आप शुक्र ग्रह के मंत्र को सिद्ध करें। अगर आपको शुक्र ग्रह की वजह से कोई परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, शुक्र ग्रह कुंडली में मार्केश है, छठे, आठवें, 12वें घर में बैठे, नीच राशि में बैठे, जैसी मर्जी कंडीशन में बैठे, चाहे इसके उल्ट क्योंकि उच्च राशि में ही बैठा हो, अपने घर में बैठा, तब भी आप शुक्र ग्रह के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर कर लें। इसकी जो संख्या है वो है 16,000, यानी कि 16,000 कंप्लीट करने के बाद इस मंत्र को, ये मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, 16,000 इस मंत्र का जाप करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों आज के युग में कहते हैं कि इस मंत्र का जाप यानी कि 4-5 गुना अधिक करना पड़ेगा कल युग में। तो वैसे तो आप 16,000 करें, अगर इसकी महादशा चल रही है, क्योंकि महादशा इसकी लंबी होती है, 20 साल की होती है, तो आप एक माला रोजाना जब तक इसकी महादशा या फिर अंतरदशा करते रहें। दूसरी बात, आप 16,000 कंप्लीट करने के बाद 2-3 हजार एक्स्ट्रा कर सकते हैं। हाँ, अगर कुंडली में ज्यादा ही शुक्र ग्रह खराब अवस्था में बैठा है फिर तो आप इसका जाप निरंतर करते रहें। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट उपाय है। तो दूसरा, आप शुक्रवार का व्रत रखें। तीसरा वो है माता लक्ष्मी, शुक्र की जो देवी है वो माता लक्ष्मी है, तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करें, इनके मंत्र जाएं, इनका कोई ना कोई पाठ जरूर करें। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद करते हैं कि शुक्र ग्रह का बल आपने कैसे बढ़ाना है, यानी कि जो डिग्री होती है उसे कैसे बढ़ाना है, और अगर डिग्री आपने कम करनी है तो वो आपने कौन से उपाय करने हैं। दोस्तों इसका मतलब यही होता है, मान लो अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह योग कारक है, अपने ही घर में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, लेकिन उसकी डिग्री कम है, यानी कि उसकी डिग्री है 0, 1 या फिर वो अस्त होकर बैठा है, तो दोस्तों ये आपको मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि डिग्री क्या होती है। 0 डिग्री का जो ग्रह होता है वो कितने परसेंट फल देता है, 10 डिग्री का ग्रह कितने परसेंट फल देता है, या फिर 27-28 डिग्री का ग्रह कितने परसेंट फल देता है, वो आपको इस वीडियो के मैं आखिर में बताऊंगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने शुक्र ग्रह का बल बढ़ाना है, यानी कि उसकी डिग्री अगर 0, 1 है, अस्त बैठा है, या फिर 27, 28, 29 है, तो आप उसे अगर 15 डिग्री का करना चाहते हो तो आप कौन से उपाय करें। आपने कौन से उपाय करने हैं, आपने सबसे पहले, लेकिन दोस्तों ये उपाय तभी आप करें जब शुक्र ग्रह कुंडली में योग कारक अवस्था में हो, यानी कि अगर अपनी ही राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तभी आपने ये उपाय करने हैं। तो सबसे पहला उपाय क्या है, आप शुक्र ग्रह का जो रत्न है, हीरा, वो धारण कर सकते हैं, या ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। ये दोस्तों बल बढ़ाने का सबसे बेस्ट उपाय यही है। तो दूसरा, आप सफेद रंग के कपड़े अधिक पहने, उसमें से जैसे कि रेशमी हो गए, मखमली या फिर सिल्क के कपड़े आप पहन सकते हैं, चमकीले कपड़े भी आप पहन सकते हैं, इसकी वजह से भी शुक्र ग्रह का बल बढ़ेगा। तीसरे नंबर पे आप सफेद चंदन का तिलक और इत्र का प्रयोग करें। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मार्केश है, छठे, 8वें, 12वें घर में बैठा है, तो आप इत्र का प्रयोग कम करें, परफ्यूम वगैरह कम लगाएं, इसकी वजह से भी शुक्र ग्रह का बल बढ़ता है। चौथे नंबर पे आप जो शुक्र ग्रह की वस्तुएं हैं उनका अपना खाने पीने में अधिक प्रयोग करें, जैसे कि आंवला हो गया, तुलसी, घी, मक्खन, सफेद मिश्री, हरी इलायची, दूध, जलेबी, इसके अलावा गन्ने का रस हो गया, इमली होगी, इसके अलावा मुनक्का, किशमिश, अंगूर, मौसमी, इलायची, चावल, दूध, दही, लस्सी, यानी कि जो सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं उनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। तो इसके अलावा दोस्तों 5वें नंबर पे आप हमेशा अपने आप को सज संवर कर रखें और अपने घर को भी सजा संवार कर रखें। लेकिन दोस्तों अगर शुक्र ग्रह कुंडली में मार्केश है तो आप अपनी यानी कि अपनी सजा संवरने के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें और अपने घर को भी इतना सजा संवार कर ना रखें। तो ये सिर्फ बल बढ़ाने के लिए है। छठा उपाय, आप अपनी पत्नी और दूसरी स्त्रियों का सत्कार करें, क्योंकि जो शुक्र है वो पत्नी का कारक है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं और अगर आप जितना मर्जी जाप कर ले मंत्र का, तो वो मंत्र आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं देगा।
तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी पत्नी का भी सत्कार करें और दूसरी जो स्त्रियां हैं उनका भी सत्कार करें। तो अब बात करते हैं कि आपने शुक्र ग्रह का जो बल है, डिग्री है, वो कैसे कम करनी है। मतलब अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में मार्किश है या छठी आठ में 12वें घर में बैठे है, नीच राशि में बैठे है, आपको खराब फल दे रहा है, तो हमने उसका जो दान करके उसकी जो डिग्री है उसे हमने करनी है 0 डिग्री, ताकि उसके बुरे फलों में कमी आ सके। तो उसके लिए आपको शुक्र ग्रह का दान करना पड़ेगा। जैसे कि आप शुक्रवार को चींटियों को चीनी डाल सकती हैं, और ये डालते समय आपने मंत्र का जाप करना है शुक्र का, ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें। और ये जो भी उपाय करने हैं शुक्रवार को करने हैं। दूसरा उपाय, आप कौवे को चावल या खीर खिला सकती हैं। और तीसरे नंबर पे आप सफेद गाय को चावल खिलाएं। चौथे नंबर पे आप दूध घी चावल का दान करें। ये किसी गरीब को कर सकते हैं, ब्राह्मण को कर सकते हैं। इसके अलावा किसी कन्या को या जुआ ब्राह्मणी को खीर, दही, इत्र या रेशमी सफेद वस्त्र का दान करें। और आप शुक्रवार को नमक और खटियाई ना खाएं। तो लेकिन दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी उपाय नहीं करते, आप खाली मंत्र जप करते हो, तो ये सबसे बेस्ट उपाय है। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में शुक्र अस्त बैठा है, उसका बल बढ़ाना है, तो बल बढ़ाने का सिर्फ एक ही जो बेस्ट उपाय है वो है उसका रतन दान करना। तो इसके अलावा दोस्तों अभी आपको मैं वो बताने वाला हूँ कि अगर ग्रह 0 डिग्री का कितने % फल देता है और 10 डिग्री का है कितने % फल देता है। तो आपको ये चार्ट के माध्यम से पता चल जाएगा कि कोई भी ग्रह कितनी डिग्री में कितने % फल देता है। पहले तो दोस्तों कोई भी ग्रह जो होता है वो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक होता है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 0 से लेके 30 डिग्री तक होता है। जो भी ग्रह 0 डिग्री का होगा कुंडली में, अगर 0 डिग्री का बैठा है या फिर 30 डिग्री का बैठा है, तो वो मृत अवस्था में होता है। यानी कि वो कोई भी अगर अच्छे फल देगा तब भी बिल्कुल कम मात्रा में देगा, चाहे खराब फल जैसी मर्जी फल देगा, चाहे अच्छे चाहे बुरे, बिल्कुल कम मात्रा में देगा। यानी कि वो 0 से 5% तक फल देगा। ऐसी अगर कोई कुंडली में ग्रह 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का बैठा है, तो उसे हम कहते हैं बाल अवस्था, यानी कि वो बच्चा ग्रह होता है। तो वो भी उसके भी फलों में कमी आती है, यानी कि वो 20% से लेके 30% तक फल देता है, चाहे अच्छे दे चाहे बुरे दे। ऐसी अगर कोई ग्रह 27 डिग्री 28 डिग्री या 29 डिग्री का बैठा है कुंडली में, तो उसे हम कहेंगे वो वृद्ध अवस्था में बैठा है, यानी कि बुजुर्ग अवस्था में बैठा है। उसके भी चाहे अच्छे फल है चाहे बुरे फल है, उनमें कमी आ जाएगी। जैसे कि 20% से लेके वो भी 30% तक फल देगा। अगर कोई कुंडली में 4 डिग्री से लेके 9 डिग्री तक ग्रह बैठा है, तो वो 30% से लेके 60% तक अपने फल देता है। अगर कोई ग्रह 21 डिग्री से लेके 26 डिग्री तक बैठा है, तो वो भी 30% से लेके 60% तक फल देगा। ऐसी अगर कोई कुंडली में ग्रह 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंदर अंदर बैठा है, यानी कि उसकी डिग्री 10 है, 11 12 से लेके 20 डिग्री तक है, तो वो पूरा जुआ अवस्था में होता है। यानी कि उसके जो फल होंगे वो 70% से लेके 100% तक होंगे। बल्कि कोई भी ग्रह अगर 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक बैठा है, यानी कि उसकी डिग्री अगर 12 13 14 15 16 17 या फिर 18 है, तो वो पूरा बलवान होता है, वो 100% फल देता है। ऐसे दोस्तों अगर कोई कुंडली में ग्रह अस्त अवस्था में बैठा है, तो वो बलविहीन अवस्था में होता है, उसकी डिग्री बिल्कुल कम हो जाती है। वो भी आपके जो भी अच्छे फल देगा चाहे बुरे देगा, वो भी सिर्फ 0 से 5% तक फल दे पाएगा। तो दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चल चुका है कि कोई भी ग्रह कितने % आपको फल देगा। अगर कोई ग्रह 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री का बैठे, तो वो पूरा बलवान होता है। तो अगर कुंडली का कोई मार्क ग्रह 0 डिग्री 2 डिग्री का बैठा है, 28 29 30 डिग्री का बैठे, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई योग कारक ग्रह कुंडली में कम डिग्री का बैठा है, तो आप उसकी डिग्री बढ़ाएं। तो डिग्री कैसे बढ़ानी है? तो दोस्तों अगर आपने किसी ग्रह की डिग्री बढ़ानी, मान लो राहु बैठा आपका 11 डिग्री का, तो वहां पे अगर वो नीच राशि शत्रु राशि कुंडली का मार्क है, तो वहां पे हम उसकी डिग्री करेंगे माइनस करने के लिए हम उसका करेंगे दान के माध्यम से उसकी जो 11 डिग्री है वो चली जाएगी 0 के ऊपर,
यानी कि वो आपको जो भी खराब फल देगा वो बिल्कुल कम मात्रा में दे पाएगा। जैसे कि मैंने पहले बता चुका, 0 डिग्री वाला ग्रह या 30 डिग्री वाला सिर्फ 5% तक ही फल देता है। तो अगर राहु आपको खराब फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में देगा। ऐसे ही अगर कोई ग्रह आपका मान लो बुध ग्रह अस्त बैठा है, क्योंकि बुध ज्यादातर अस्त बैठता है कुंडली में, तो बुध अगर मान लो 1 डिग्री का बैठा है लेकिन बैठा है योग कारक, कुंडली का योग कारक अच्छे घर में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो यहाँ पे आपने उसका दान नहीं करना है, बल्कि उसकी जो डिग्री है वो बढ़ानी है, उसे प्लस करना है। डिग्री बढ़ाने के लिए प्लस करके उसकी हम डिग्री करेंगे 15, तो उसके लिए हम उसका रत्न दान करते हैं। तो दोस्तों